तो यहाँ पे iQOO 9 SE में जिसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, तो इसमें आपको बैटरी ड्रेनिंग की काफ़ी इश्यूज़ आ रही थी। तो इस वीडियो में आपको 40 से ज़्यादा बैटरी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने बैटरी बैकअप को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपका बैटरी ड्रेनिंग थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी सेटिंग में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि छोटी से छोटी सेटिंग करने के बाद ही आपका बैटरी थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोगों की इसमें दिक्कतें आ रही थी iQOO 9 SE में, ये दूसरे 4500 mAh के बैटरी से काफ़ी कम चल रहा है। तो गाइस, सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको आपका वॉलपेपर जितना हो सके ब्लैकिश रखना है। जितना आप कलरफुल वॉलपेपर यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका बैटरी ड्रेन होता है, जिससे आपको बैटरी बैकअप कम देखने को मिलता है। और आपको लाइव वॉलपेपर तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने हैं। साथ ही साथ आपको दूसरा काम ये करना है कि ब्राइटनेस को आपको 40 से 50% पे ही रखना है। उतना इनफ होता है एक मोबाइल को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे डार्क थीम को ऑन रखना है, क्योंकि इससे आपका मोबाइल ब्लैक रहेगा और आपका बैटरी बैकअप इससे भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जितना ही ग्लो करेगा वाइट बैकग्राउंड के साथ में उतना ही आपका ये बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो आपको यहाँ पे डार्क मोड को ऑन रखना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं डार्क थीम का, या तो आप यहाँ पे ऑलवेज़ ऑन रख सकते हैं, या फिर आप सनसेट टू सनराइज़ का भी ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर अगर आप कस्टम ऑन करना चाहते हैं टाइम वाइज तो वो भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा कि आप यहाँ पे डार्क थीम को ऑलवेज़ ऑन में रख दें, इससे आपका बैटरी बैकअप इंक्रीज़ हो जाएगा। आप खुद ही देखेंगे कि आपका बैटरी पहले से ज़्यादा देर चलेगा। आपको छोटी छोटी सेटिंग्स में इसमें बता रहा हूँ, जिससे आप करके अपने बैटरी को थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 सेटिंग्स हो गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले की तरफ। उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। देन सेटिंग्स में जाने के बाद आपको लॉक स्क्रीन पे जाना है, और यहाँ पे आपको ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप ऑन रखेंगे तो यहाँ पे ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में आप अलग अलग तरह के सेटिंग्स इनेबल कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको टाइम हर वक्त में दिखाता रहेगा, बट अगर आपको बैटरी सेव करना है तो फिर यहाँ पे इसे आपको बंद करके रखना है। आप ऑलवेज़ ऑन को शेड्यूल्ड भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप इसे ऑलवेज़ ऑन को बंद ही रहने दें, क्योंकि ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले ऑन रहने से आपका बैटरी को ये ज़्यादा कंज्यूम करेगा और आपको बैटरी बैकअप कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले को भी आप बंद ही रहने दें। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आगे, जैसा कि मैंने बताया, थीम आपको यहाँ पे ब्लैक ही रखना है, वॉलपेपर भी आपको ब्लैक रखना है। होम सेटिंग पे आते हैं तो यहाँ पे आपको होम ड्रायर में रखना है, या फिर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड को भी ऑन रख सकते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया ड्रायर मोड को आप इनेबल रखें। फिर यहाँ पे आप स्वाइप डाउनवर्ड ऑन होम स्क्रीन के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर रख दें, यहाँ पे सर्च ना रखें, लॉक लेआउट ऐसे ही छोड़ दें। ऐप सजेशन बार को यहाँ पे बंद कर दें, हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स को भी यहाँ पे बंद रहने दें। तो यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन लाइटिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना होगा और डायनेमिक इफ़ेक्ट पे जाना होगा। फिर इन्हेंस डायनेमिक इफ़ेक्ट यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको इंटरफेस डायनेमिक है, इसके बाद रियल टाइम ब्लरिंग है, उसके जस्ट नीचे वाला ऑप्शन है एम्बिएंट लाइटिंग का। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, साथ ही साथ ऑन स्क्रीन डिस्प्ले का है। तो यहाँ पे आपको कस्टम टाइम है, साथ ही साथ इनकमिंग कॉल पे आपको कैसा लाइटिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। नोटिफिकेशन के चाहिए और नोटिफिकेशन ऐप्स के लिए भी आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इफ़ेक्ट आप जैसा कि देख पा रहे हैं, कैसा चाहिए आपको, हर तरह के अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो आप कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं, सारे ही काफ़ी बढ़िया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आप अगर इसे यूज़ करते हैं तो फिर आपका यहाँ पे बैटरी ड्रेन होगा। देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा, बट यहाँ पे आपका बैटरी ड्रेन होगा और आपको बैटरी बैकअप कम देखने को मिलेगा। तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल के लिए भी आप इनेबल रखें ना, यहाँ पे आप बेसिकली बंद करके रखें, क्योंकि ये आपका बैटरी ही ड्रेन करने वाला है और आपका फ़ोन का बैटरी बैकअप आपको कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे आप रख सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं।
सबसे बेस्ट यहाँ पे कलरफुल वाला है, बट कलरफुल होने के कारण यहाँ आपका बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन की, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल तरह के इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप कलरफुल जाएंगे आपकी बैटरी ड्रेन होगी। कुछ फीचर्स मोबाइल में दिए तो जाते हैं, बट साथ ही साथ उसमें बैटरी काफ़ी कम होने की वजह से आप सारे फीचर्स को यूज़ नहीं कर सकते। ये इशू आपको देखने को मिल जाता है। फेस में भी आप सेम रख सकते हैं। फेस रिकॉग्नाइज का अलग अलग तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे बढ़िया ये सिंपल वाला है, इसे ही आप अप्लाई करके छोड़ दें। चार्जिंग एनिमेशन भी आपको अलग अलग तरह के देखने को मिल जाते हैं। इसमें से सबसे बेस्ट मुझे ये लगा, आप इसे ही अप्लाई करके छोड़ सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट यहाँ पे USB इंसर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एनिमेशन आप यहाँ पे भी अलग अलग तरह के रख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया एनिमेशन है। यहाँ पे स्क्रीन ऑन ऑफ का भी यहाँ पे आप एनिमेशन रख सकते हैं कि कैसा आपको चाहिए, उस हिसाब से ये आपका स्क्रीन ऑन होगा। लेकिन जैसा आप एनिमेशन रखेंगे आपका बैटरी यहाँ पे ड्रेन होगा, तो मेक श्योर कि आप जितना कम हो सके एनिमेशन को इनेबल रखें ताकि आपका बैटरी कम यहाँ पे ड्रेन हो। यहाँ पे आपको डायल पैड टोन को भी बंद रखना है, साथ ही साथ स्क्रीन लॉकिंग साउंड को भी आप बंद कर दें। चार्जिंग साउंड्स एंड वाइब्रेशन को आप रहने दें। स्क्रीन कैप्चर टोन को भी आप बंद करके रख सकते हैं। आपको ये छोटी छोटी सेटिंग्स करना होगा जिससे कि आपका बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा देर चलेगा। वाइब्रेशन विद द अदर पार्टी आंसर एंड हैंगिंग अप, इसे आप ऑन रहने दें। इससे पता चल जाता है कि कॉल आपका कब कनेक्ट हुआ है या फिर कब डिसकनेक्ट हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस की, तो यहाँ पे ब्लूटूथ के अंदर में आपको जाना है और ब्लूटूथ के अंदर में ऑटो स्कैनिंग को आप बंद रहने दें और बिना वजह के आप अपना ब्लूटूथ को इनेबल ना रखें। सेम NFC के साथ है, आपको NFC की अगर ज़रूरत नहीं है तो NFC को ऑन ना रखें। NFC को भी आप यहाँ पे बंद रखें क्योंकि NFC ऑन रहने से आपका बेसिकली बैटरी को ही ये ड्रेन करेगा। नियर बाय शेयरिंग में यहाँ पे आपको ऑफ रखना है, जब ज़रूरत हो तभी आप वाईफाई, ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट को ऑन करें, उसके अलावा आप इसे बंद ही रहने दें। यहाँ पे डेटा सेवर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है जो काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको डेटा सेव करना है, आपका डेटा ज़्यादा खर्च होता है, तो फिर आप इसे इनेबल रख सकते हैं। इससे आपका बेसिकली मोबाइल डेटा सेव रहेगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के अंदर में यहाँ पे वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन बंद रखना है। हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन इन स्टेटस बार को भी बंद रहने दें। ये सारे आपको ऑप्शंस को बंद रखना है। इससे आपका स्क्रीन ऑन होते ही क्या होगा कि आपका बैटरी बेसिकली ड्रेन होता है, तो आपको इस ऑप्शंस को भी बंद रखना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नॉर्मल यूज़ मैं कर रहा हूँ लगभग 20 मिनट से और इसमें अभी 1% ही चार्ज ख़त्म हुआ है। तो बैटरी एक काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे सेटिंग्स अगर आप बढ़िया से करके रखेंगे तो फिर आपका बैटरी बैकअप यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, गेमिंग में अगर आप हाई परफॉर्मेंस मोड में खेलते हैं तो फिर आपका बैटरी ज़्यादा ड्रेन होता है। तो चलिए यहाँ पे बैटरी सेवर को भी, अगर आपका बैटरी कम है तो फिर आप इसे ऑन करके रखें, इससे आपका बैटरी ज़्यादा देर तक आपको चलेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं बैकग्राउंड पावर कंज्यूमशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कौन सा ऐप आपका बैकग्राउंड में कंज्यूम कर रहा है बैटरी, वो भी आप यहाँ से इनेबल रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बैटरी परसेंटेज का शो को इनेबल रखें। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में ही शो होगा कि आपकी कितनी बैटरी बची हुई है। यहाँ पे लास्ट फुल्ली चार्ज कब हुआ था, तो 46 मिनट पहले बैटरी को मैंने फुल्ली चार्ज किया था और स्क्रीन यूजेस 18 मिनट से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे और भी कई सारे आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, तो आगे भी वीडियो को देखते रहें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे सेटिंग में आपको लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लोकेशन को अगर ऑन रखते हैं तो अननेसेसरी यहाँ पे बहुत सारे ऐप आपके लोकेशन का परमिशन मांगेंगे, उसे आपको बंद करके रखना है। जिस ऐप की आपको ज़रूरत नहीं है उसे आप लोकेशन का परमिशन ना दें और उसे हमेशा बंद करके ही रखें, क्योंकि वो बैकग्राउंड में लोकेशन आपका परमिशन लेके आपका बैटरी को बेसिकली ड्रेन करेगा। तो आप ऐसे ऐप को बैकग्राउंड में परमिशन ना दें। यहाँ पे अल्ट्रा गेमिंग मोड है, अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो फिर ये भी आपका बैकग्राउंड में आपका बैटरी को ज़्यादा ड्रेन करेगा, बट ये आपका गेम प्ले को काफ़ी बढ़िया और कर देगा। बट आपके गेम प्ले के बदले में आपकी बैटरी को यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम करेगा।